अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का करम है, हम ठीक हैं, आप लोगों की दुआ है। यहाँ पे हमने मशीन लगा दी है कपड़े धुलने के लिए। हमने कुछ कपड़े को धो के फैला भी दिए हैं। आज देखिए मौसम हम आपको बाहर का दिखलाते हैं। बहुत ही मस्त मौसम है, धूप नहीं है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए कोई नहीं, कपड़े धुल जाएगा तो वो समझिए हवा में भी सूख जाएगा, है ना। तो जो काम है ये देखिए, इतना सारा यहाँ पे कूड़ा रखे हुए हैं, ये सब अभी आमिल से फेंकवाएंगे। और अभी किचन की कुछ भी सफाई नहीं हुई है। अभी सोचे क्यों ना सबसे पहले कपड़े को धो दिया जाए, उसके बाद फिर जो घर है वो हल्का हो जाएगा। हमने जो कपड़े को उतार के गए थे और जो 2-3 दिन पहले का भी जो भी था, सबको हमने ऐसे मशीन में डाल के इसको छोड़ दिए थे। बोले आएंगे तब वो फिर गांव से फिर धोएंगे। गांव से आने के बाद समझिए इतना सारा हो गया कि मत पूछिए। आज लगता भर दिन का इसमें चक्कर लगने वाला है। तो कोई नहीं, जब कहीं आप लोग जाए, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो फिर घर को इस तरीके से एकदम सरिया के फिर समेट के जाओ, और फिर कहीं से आओ तो फिर उसको इस तरीके से सब लगता वो जो घर में जो सामान सेट बना हुआ वो लगता है फिर अल्टर टाइप का हो गया, है ना। यहाँ देखिए गांव में कितना गर्मी था, हमें एक यहाँ पे दाना निकल गया है। ये है बड़ा छोटा सा मगर बहुत दर्द कर रहा है। और दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद भी कभी मेरे फेस पे एक समझिए कि वो जो बोलते हैं ना घमौची लोग उसे बोलते हैं, जो गर्मियों में बहुत सारा निकल जाता है, कभी भी मेरे फेस पे नहीं आया। चलिए बहुत ही अल्लाह का करम है कि जो भी है मेरा नेचुरल चेहरा है। हम कभी कुछ भी लगाते भी नहीं है, गर्मी इतना है। और आप लोग बताइए, एक तरफ हमने मशीन लगा दी है कपड़े धुलने के लिए, एक तरफ सोचे क्यों ना खाना बना लेते हैं। किचन तो बाद में सफाई होते ही रहेगा, इतना भी गंदा नहीं हुआ था। हमने तो चूल्हा उल्हा जो भी था हमने साफ़ करके ही गए, तो उसे हमने झाँप के गए थे कि हो सकता है कहीं धूल गर्दा मिट्टी के वजह से हो न जाए, मगर नहीं, इतना भी नहीं हुआ। पर घर का जो सेटिंग है ना वो थोड़ा सा बिगड़ गया। आज जबकि वही सेटिंग था, फिर से हमने सबको धो धा कर रहे हैं। और खाने में आज बना रहे हैं दाल चावल। दाल चावल बना लेते हैं और देखते हैं। और सब्जी में तो बच्चे लोग क्या है, सब्जी तो कुछ खाना चाहते नहीं है। और आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप लोग कैसे हैं? और आप लोगों ने जो कमेंट किया हमें बहुत अच्छा लगा। और आज दिन है जुमे का, है ना, जुमे का दिन है। एक तरफ हमने देखिए खाना बनाने के लिए रख दिया, एक तरफ मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, एक तरफ यहाँ पे आमिल का जो कुर्ती पैजामा में प्रेस कर रहे। बोले मम्मी मेरा प्रेस कर दो। बोले मत पहनो, आज छोड़ दो, कोई सा और पहन लो। अभी इतना घर भी उबड़ा भर बना हुआ, अभी सारा सामान को भी सेट नहीं किए। बोला नहीं, हम तो कुर्ती पैजामा ही पहन के जाएंगे। तो चलिए कोई नहीं, बच्चे का जिद है तो इसे हम प्रेस कर देते हैं। अभी बिस्तर पे आदिल सो के है, तो यहाँ पे हमने जन नमाज बिछा के ही कर दिए हैं प्रेस। और आप लोगों ने जो कमेंट किया हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि आपकी जो भी टेंशन है, जो भी मुसीबत है वो दूर हो जाए, है ना। आमीन। हो सकता मेरी दुआ कबूल ना हो सकता आपका दुआ कबूल हो जाए। पता है कब किसका दुआ कबूल हो जाएगा वो किसी को भी पता नहीं, हमें भी पता नहीं है कि मेरा दुआ कबूल होगा कि भी नहीं होगा। तो इसी के लिए बोलते हमेशा इंसान को दुआ करना चाहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, कि कब किसके लिए दुआ कबूल हो जाए ना। तो चलिए, आप लोग मेरे फैमिली है, हम भी आप लोगों को अपने फैमिली ही मानते हैं। ऐसा बात मत बोलिए कि हम फैमिली नहीं मानते। जैसे आप मेरे फैमिली, आप अपने जैसे कि घर परिवार वाले जैसे समझ रहे हैं, बहन मानते हैं, वैसे हम आप लोगों को भी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है सभी को हम अपने ही मानते हैं। अगर कोई बात मेरे जबान से कभी भी उल्टा पुल्टा निकल जाएगा तो आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अपनों को ही थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोल दिया था कभी हम, मगर हम कोशिश करते हैं कि कभी आप लोगों का हम दिल ना दुखा। एक तरफ हमने दाल चावल, हाँ गोश्त बना रहे हैं। भाई गए थे गोश्त लाने के लिए, हस्बैंड, तो बोले आज दाल चावल बना के रखो और गोश्त बनाना। चलिए ठीक है। और सब्जी तो कुछ समझ में नहीं आया था, बोले जा रहे देखते हैं बाहर जो मिलेगा ले लेंगे, तो वही गोश्त लेके आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। एक बहन ने हमें कमेंट कर रखी है कि आपकी आपी आपकी ससुराल नहीं गई है। तो मेरी आपी ना मेरे अम्मी के साथ ही रहती है, जैसे वो अपने मैके में ही रहती है। मेरे भाई नहीं है तो इस वजह से अम्मी उसको अपने पास ही रख ली। हम दिल्ली चली आए, मेरी छोटी वाली बहन से अभी आपको मिलवाए, वो मुजफ्फरपुर में रहती है। तो दोनों बहन दो तरफ हो गई। अम्मी को वहाँ दिक्कत होता है, और भाई रहते तो फिर मेरी बड़ी वाली आप ही रहती नहीं अपने मैके में, तो उनका भी अपना घर है। वो हम घर आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखला पाए, क्योंकि गर्मी इतना था कि हमने कहीं निकले ही नहीं, बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। बस दिल कर रहा था पंखे के हवा में बैठे रहो।
तो मेरे आपी का भी घर है, अलग से है, तो वहाँ नहीं रहती है, मेरे अम्मी के साथ ही रहती है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम 3 बहन हैं। 3 बहन में से देखिए हम तो दिल्ली में रहते हैं, आप तो जानते ही हैं। एक बहन जो मेरी मुजफ्फरपुर में रहती है, एक बड़ी वाली जो आपी जिसे आप बोले कि आपकी आपी ससुराल नहीं गए, तो वो वहीं रहती है, मेरे अम्मी के ना पास में ही रहती है, वो अम्मी के साथ ही रहती है ना। तो इसी की वजह से फिर आप बोले कि आप अपने ससुराल वाला घर नहीं दिखलाए, तो नहीं, हम अपने ससुराल वाला घर हम आपको नहीं दिखला पाए। कहाँ से दिखला पाते, वो ससुराल वाला घर मेरा है ही नहीं। मेरे जो ससुर है ना, वो अपने मेरे जैसे हस्बैंड 3 भाई हैं, तो वो 2 बेटा को वो घर लिख दिए हैं, वो हमको नहीं दे पाए। बहुत बड़ा इसमें मुद्दा है, बहुत रीज़न है क्यों दिए, क्या है नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से पूरा जब मेरी कहानी सुनिएगा उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। फिर हम सोचते हैं कि अपना खुद बात बताने से लोग मजाक उड़ाते हैं ना, ऐसा होता है कि मजाक उड़ाने वाले भी बहुत सारे हैं। इस वजह से देखिए मेरे 2 साल हो गया चैनल बनाए हुए, अभी भी चलो हम मेहनत कर ही रहे हैं, पर अपने बारे में हम बताते हैं, अपने ससुराल के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। कि मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, कोई आपका हेल्प नहीं करेंगे पर मजाक बहुत उड़ाएंगे। यहाँ पे पेपर देख रहे हैं लिखला हुआ, ये आदिल का एडमिशन का ये सारा फॉर्म जो भी है, क्या है, आधार कार्ड है और क्या सब जो लगेगा, वो यहाँ पे सारे को उनके पापा जो है अपना सबको सेट करके रख रहे हैं कि शनिचर के दिन वो लोग चला जाएगा अपना एडमिशन कराने के लिए। ये इसका फ़ोटो है, ये देखिए। आप लोग अच्छे तरीके से नहीं देखें वीडियो में, यहाँ देखिए ये बड़ा वाला मेरा नवाब है, ये वीडियो में बिल्कुल आना नहीं चाहता है, चलिए कोई नहीं। यहाँ पर मशीन मेरा लग ही रहा है और सोचे लग गया था, कुछ कपड़े ड्रायर भी हो गए, कुछ कपड़े सूख भी गए, तो यहाँ पे हमने सिलेंडर का जो कवर था उसको भी हमने धो दिया, उस पर भी बहुत गंदा हो गया था। यही होता है ना, कहीं जाइए तो फिर इस तरीके से घर बिखर जाता है। फिर यहाँ पे हमने कवर को लगाना शुरू कर दिए, लगा दिए। तो आप लोगों ने तो मेरे बारे में समझ गए होंगे कि हम अपने ससुराल क्यों नहीं गए, अपने ससुराल का वीडियो क्यों नहीं बना पाए, है ना। तो मेरी बहन, हम ज़्यादा देखिए शुरू से मेरा यही है कि हम कभी भी किसी के साथ शिकायत नहीं किए। बहुत सारी लेडीज़ होती है कि हम तो वीडियो बना रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी हम किसी को अपने बारे में या अपने घर परिवार वाले का शिकायत कभी नहीं बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, जो मेरे नसीब में था वो हो गया। बस आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट करिए कि हम खुद का घर ले, उसका अच्छे तरीके से, खूब बेहतरीन तरीके से हम वीडियो बना के आप लोगों को दिखलाएं। ये तो मेरा किराया का घर है। अल्लाह से ये भी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हम किराए के घर पे कब तक रहें। अम्मी के यहाँ गए 10 दिन में, फिर हम वापसी चली आए, मेरा दिल भी नहीं भरा, बच्चे लोग का भी दिल नहीं भरा, हस्बैंड का भी दिल नहीं भरा। वो अपने गांव गए, वो अपने उनको मना नहीं किए थे कि अपने अम्मी अब्बू से मत मिलिए, वो मिल के आए, पर हम नहीं गए, है ना। तो हम नहीं गए, नहीं जाने का भी कारण था। तो आप लोग समझदार हैं, जो भी मेरे फैमिली है, आप लोग ससुराल से भी जानते हैं, और मैं कि अब शादीशुदा है तो सारा घर परिवार कैसे चलता है, क्या है नहीं, सब समझ रहे होंगे, है ना। तो बस यही था कि हम आप लोगों को अपने ससुराल का नहीं दिखला पाए। आपने जो पिछले व्लॉग में देखे थे, जिस रूम में हम सोफे पर बैठ के थे, वो मेरा खुद का सोफ़ा था, वो जो मेरे ससुराल से, वो घर से सामान मेरा वापसी मेरे मैके चला आया है ना। तो इसी सब कारण के वजह से मेरा सामान भी अगर वहाँ रहता तो हम चली जाते। पर आप लोग मेरा मजाक मत उड़ाइएगा। देखिए नसीब में क्या लिखा हुआ है, हम खुद अपने नसीब को नहीं पढ़ पाए, ना हम देख पाए। बस यही बोलते हैं ना कि जब लड़कियों का शादी किया जाता है तो माँ बाप क्या देखते हैं कि बस अच्छा लड़का हो, अच्छा लड़का हो। तो सभी के माँ बाप यही सोचते हैं, घर परिवार अच्छा हो और लड़का अच्छा हो, ये हो वो हो। पर नसीब जैसे हम भी अगर माँ है अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा आज का हमारा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, देखने में उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। हमने धीरे धीरे जहाँ तक हो सका अकेले ही कर रहे हैं, थोड़ा सा सब चीज़ को साफ़ कर रहे हैं। और एक बैग जैसे को ना एक दफ़ा में पूरे घर की इसकी नहीं कर रहे हैं कि थक जाएंगे। अभी तो गांव से आए हैं, तबीयत भी ख़राब हो गया, पानी भी चेंज होगा तो और भी होगा। तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा घर की सफाई भी कर रहे हैं, थोड़ा सा ये काम कर रहे, थोड़ा सा वो काम कर रहे, बीच में खाना भी बना रहे हैं, है ना। तो सब काम देखना पड़ जाएगा। और किसी को कहते भी तो जिस तरीके से हम और आप अपने घर को अच्छे से साफ़ सफाई में रखते हैं, वैसा कोई और आगे करता नहीं।
क्या करता, कौन सा इसमें समझिए कि 5 रूम है या ये गंदा है वो गंदा, हमने तो साफ़ करके ही गए थे। बस हल्का फुल्का सा हमको लग रहा है कि थोड़ा सा हमको और अच्छी तरीके से सफाई कर देना चाहिए। चलिए, आप लोग अच्छे अच्छे से कमेंट करिए और हमें जितना हो सके आप हमें सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्या बताएं, आप तो मेरे 2 साल से मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। चलिए, तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।